वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 13 करवाने जा रहा हूँ। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की 8th क्लास की वर्कशीट रहने वाली है और 9 नवंबर 2020 की। कहने का मतलब ये मंडे की वर्कशीट है, ठीक है। तो आज की जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एडजेक्टिव, ठीक है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्कशीट 12 में भी हमने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था। आज हम सी पार्ट उससे आगे से करने जा रहे हैं। आज हम नए फॉर्मूले भी सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। और फिल इन द ब्लैंक्स में हमें दे रखे हैं, उन्हें हम अच्छे से हम फिल करेंगे। तो सी रूल हमें क्या सिखाया गया है, हमें बताया गया है कि अगर कोई पॉजिटिव डिग्री, जैसे कि ये पॉजिटिव डिग्री दिखाई दे रही होगी आपको, ये कह रहा है कि इसमें 3 रूल फुलफिल हो जाएं, पूरे हो जाएं, तो यहाँ पर जो लास्ट में जो टी दिखाई दे रहा है ना, ये कॉन्सोनेंट, तो ये डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ और यू, ये 5 वोवल होते हैं। बाकी जो हैं वो 21 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अब ये रूल कौन सा बता रहा है, रूल समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि पहला रूल नंबर 1 है कि एक वर्ड के अंदर अगर केवल 1 सिलेबल है, जैसे यहाँ पर ओ है, खाली एक ही साउंड है, ठीक है, एक ही वोवल है, यहाँ पर भी एक ही वोवल है, ए। दूसरी बात कह रहा है कि उसमें जो लास्ट में जो आपको वर्ड दे रखा है, मतलब लास्ट में जो आपको अल्फ़ाबेट दे रखा है वो सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। देखो टी दे रखा है, खाली यहाँ पर भी टी दे रखा है। और तीसरा बात कह रहा है कि जो आपको कॉन्सोनेंट दे रखा है उससे पहले वोवल होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर इससे पहले वोवल है। अगर ये तीनों बातें हैं तो हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव डिग्री होगी जब हम उसको कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में बदलेंगे तो आपका जो कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। समझ में आ गई? एक बार दोबारा से सुन लो। देखो ये डबल टी तभी होता है जब एक तो उसमें केवल एक सिलेबल हो, ठीक है। कहने का मतलब होता है एक ही वोवल हो, एक ही साउंड हो। ओ की साउंड है, यहाँ पर एक ही साउंड है ना, और एक ही वोवल है। दूसरी बात कह रहा है कि सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो भी एंड में। एंड मतलब लास्ट में। देखो केवल टी है, इसमें कोई और दूसरा कॉन्सोनेंट नहीं है, लास्ट में भी एक ही टी दे रखा है। और तीसरा कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट ले रहे हैं ना उससे पहले जो है एक वोवल होना चाहिए, और वोवल दे ही रखा है, तो जाके जो कॉन्सोनेंट होगा डबल हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया, पहले वाले का क्या आ गया, होट, होटर, होटर दे रखा है। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, फैट, एफ ए टी, तो डबल टी हो जाएगा, फैटर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ए डबल टी ई एस टी, ठीक है। आप साथ के साथ जो है स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ ए डबल टी ई एस टी। हालांकि आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ही इतनी इजी वर्कशीट। कंसेप्ट समझ में आ गया तो खुद कर लोगे। ऐसे थिन का क्या होगा, थिनर हो जाएगा, टी एच आई डबल एन ई आर हो जाएगा। और यहाँ पर आप लास्ट में क्या लिख देंगे, थिनेस्ट। मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थिनेस्ट हो जाएगा, टी एच आई डबल एन हो जाएगा। मेन क्या है, आपको जो कॉन्सोनेंट है ना उसको डबल कर देना है, ठीक है। तो आप इजीली कर लोगे। अब बिग का क्या हो जाएगा, बी आई डबल जी हो जाएगा, ई आर हो जाएगा, बिगेस्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूले समझ गए ना, तो कोई भी एडजेक्टिव आ गई आप कभी हारोगे नहीं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। ऐसे फैट को दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, तो आगे आपको स्क्रीनशॉट लेने में ईजी हो जाए, है ना। इस तरीके से मुश्किल था कोई नहीं था। अब हम एक नया रूल सीखने जा रहे हैं, डी पार्ट जिसे कहा गया है। ये कह रहा है मैनी एडजेक्टिव ऑफ 2 सिलेबल। अगर उसमें 2 सिलेबल आ जाते हैं, जैसे 2 वोवल आ जाते हैं, या ऑल एडजेक्टिव ऑफ मोर देन 2 सिलेबल। देखो मैंने इसे लिखा कि कुछ एडजेक्टिव में ऐसा रूल फॉलो नहीं होता, जबकि यहाँ लिखा ऑल एडजेक्टिव, सारी की सारी एडजेक्टिव जिसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल होंगे ना उसमें क्या होगा, आपको मोर या मोस्ट लगाना होगा, ठीक है। देखो ये ब्यूटीफुल लिखा है, इसमें देखो ए भी है, ई भी है, आई भी है, यू भी है ना। वोवल कितने सारे हैं, 4 हैं, है ना। ए ई आई ओ यू, ओ नहीं है बस, बाकी चारों हैं। तो हम क्या लगा देंगे, इसमें मोर, इसमें मोस्ट लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इम्पोर्टेंट दे रखा है, तो आप इसमें क्या करोगे, मोर एम ओ आर ई लगा दोगे, बाकी पूरा सेम उतार दोगे। यहाँ पर क्या कर दोगे, मोस्ट, बाकी यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट ही लिख दोगे। मैं सिर्फ आई एम पी लिख देता हूँ। ऐसी पॉपुलर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप मोर लगा दोगे, फिर उसके बाद पॉपुलर लिख दोगे, है ना। और उसके बाद यहाँ मोस्ट लिख कर आप यहाँ पर सेम पॉपुलर ही लिख दोगे। मैं सिर्फ पॉप लिख देता हूँ। ऐसे डिफ़िकल्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप मोर डिफ़िकल्ट लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, मोस्ट डिफ़िकल्ट लिख दोगे,
ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गई ना आपको। मेन आपको क्या है, आपको इंस्ट्रक्शन देना है, गाइडेंस देनी है। अब ये फिलअप दे रखे हैं आपकी प्रैक्टिस पे दे रखे हैं, जो आपकी पुरानी वाली वर्कशीट के बेस पर भी है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अब इसको आप कितना अच्छा करते हैं। तो देखो बताओ, फास्ट है, फास्ट का तो इसने आंसर ही दे दिया, फास्टर, फास्टेस्ट। स्ट्रेंज का क्या होगा बच्चों, स्ट्रेंजर। ठीक है, तो पुरानी वाली जो वर्कशीट थी ना, उसी में हमने पढ़ लिया था इसका रूल। तो STRANG से ER लगेगा खाली, ठीक है, डबल नहीं होगा। अब मोस्ट वाला तो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर केवल फेमस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर लग जाएगा, बाकी फेमस पूरा लग जाएगा। ठीक है, फिट का फिटर, यहाँ पर डबल T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही वोवल आ रहा है, तो फिटेस्ट हो जाएगा, EST लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, प्रेटियर है, तो आपने पढ़ा था ना Y की जगह IR लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ PRETTY हो जाएगा, और यहाँ PRETT। ठीक है, तो डबल T उसके बाद IEST लग जाएगा, I। ठीक है, एक मिनट मैं हटा के दोबारा लगा देता हूँ। I, थोड़ा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आप समझ जाना। एक मिनट हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो IEST होगा, चलो आप समझ जाना यहाँ पर क्या लगेगा, IEST लग जाएगा। ठीक है, IEST हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से, एक मिनट, EST। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब लास्ट वाला है लाइटेस्ट, तो यहाँ क्या होगा, LIGHT लाइट हो जाएगा, और LIGHTER लग जाएगा, लाइटर। ठीक है, इस तरीके से आप सारे समझ गए, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से पूरी वर्कशीट भी हमारी कंप्लीट हो गई। और वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, बाकी सपोर्ट आप कर सकते हैं। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।